और ये जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रकला शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज ए बिटर कोल्ड वन। तो वो ऐसे बताते हैं, ठीक है, जो नरेटर है वो, द फर्स्ट डे कि मेरा जो पहला दिन है, इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, उस सेब की भूमि पे, वाज ए बिटर कोल्ड वन, वो क्या था? बहुत ही ठंडा था। यानी कि उनका जो पहला दिन था ना, उस सेब की भूमि पे, यानी सेब की धरती पे वो रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बोर्डिंग स्कूल है वो कहाँ पे है? सेब की धरती पे। ए बिट, वो क्या था? वाज ए बिटर कोल्ड वन, वो क्या था? बहुत ज्यादा ठंडा था, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड, और जो स्नो है, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और वो ज्यादा वहां पे जो बहुत ज्यादा ठंड क्यों थी? क्योंकि वहां पे जो बर्फ है उसने क्या है? कवर्ड कर रखा था, यानी ढक रखा था किसको? ग्राउंड को, यानी उस पूरे मैदान को क्या कर रखा था? कवर्ड कर रखा था, ढक रखा था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और वहां पे जो ट्रीज है वो क्या हो रहे और हो गए थे? बेयर। बेयर का मीनिंग होता है जो जिन पे पत्ता ना हो, ठीक है, पत्ता विहीन हो जाना। तो वहां पे जो ट्रीज थे वो क्या हो गए थे? पत्ता विहीन हो गए थे, यानी जो सारे के सारे क्या थे? पत्ते झड़ गए थे, ठीक है। आगे देखिए, ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, और तभी क्या होता है? वहां पे एक लंबी घंटी बजती है, ठीक है। बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, किसके लिए? नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक, और इसका जो धातु है यानी मेटेलिक है, यानी ये जो घंटी जिस धातु से बनी हुई वो इतनी लाउड होती है, यानी इतनी ज्यादा आवाज करती है। वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री, उसकी जो आवाज होती है ना, वो इतनी ज्यादा जोर से आती है, ठीक है। वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री, वो क्या है? घंटा घर के ऊपर से आती है, ओवरहेड, ठीक है। एंड इनटू ओवर सेंसिटिव ईयर, और कहाँ तक पहुंचती है? जो हमारे संवेदनशील जो ईयर्स है ना, यानी कि जो कान है, उन तक पहुंचती है। तो वो ऐसे बता रहे हैं कि इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री ओवरहेड हैंड इनटू ओवर सेंसिटिव ईयर्स, यानी कि वो जो उसकी धातु की जो ध्वनि है, यानी कि उससे जो आवाज आ रही है, वो क्या है? घंटा घर के ऊपर से आ रही है, और इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और वो कहाँ तक पहुंच रही है? हमारे जो संवेदनशील ईयर्स है, यानी जो कान है, उन तक पहुंच रही है, ठीक है। आगे देखिए, द एनोइंग क्लेटर। अब देखिए क्लेटर क्या होती है? क्लेटर होती है यानी जब बहुत सारी जो ध्वनियां है वो एक साथ, जिसको मैं बोल दूं यानी हस्टल बस्टल, अफरा तफरी मचने पे जो आवाज आती है, ठीक है, उसको क्लेटर बोलते हैं। तो द एनोइंग क्लेटर, क्लेटर, तो वो जो क्लेटर है, यानी वो जो आवाजें आ रही है, वो क्या करी है? परेशान करी है। ऑफ शूज, किसकी? बहुत सारे शूज, ठीक है। अफरा तफरी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो बैल बजी है तो उसका मीनिंग कुछ ना कुछ वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे? इकट्ठा होंगे बस पे, ठीक है। वो क्या कर रही है? गिव अस नो पीस, वो क्या है? हमारे को बहुत ज्यादा शांति नहीं दे रही है, ठीक है। द कॉन्सोनेंट, आगे देखिए, द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी जो लगातार, क्लेश टकराहट, ऑफ हार्श नॉइस, वो तीखी आवाज, ठीक है, विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेस। अब देखिए, सॉरी, एक सेकंड रुको। चलो अब देखो, तो उसके बाद क्या बताया जाता है? द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज एंड बेयर, यानी कि वो जो आवाजें आ रही है, ठीक है, जो हम परेशान करिए किसके? शूज की, ऑन बेयर फ्लोर्स, उन नंगे, जो क्या है? हमें बिल्कुल भी क्या है? अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, हमारे को बिल्कुल। कॉन्सोनेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइज, और वो जो लगातार टकराने की जो आवाजें आ रही है, तीखी आवाजें, विद एन अंडरकरंट ऑफ मेनी वॉइसेस, मरमरिंग, मरमरिंग का मीनिंग होता है बड़बड़ाने की जो आवाज है। एन अननाउन टंग, अब देखो कि अब वो ऐसे बता रही है कि यानी जो लगातार जो टकराने की जो आवाजें उसके साथ साथ क्या लगातार ऐसी वॉइसेस भी आ रही है कि वो जो स्टूडेंट है उनके बड़बड़ाने की, यानी अनजान बोलियों की क्या है? वहां पे बहुत सारी क्या आ रही है? आवाजें आ रही है, ठीक है। क्या नहीं आ रहा साहब, ये बताओ।
अच्छा ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट क्लेश है, ठीक है, किसकी? क्लैश ऑफ हार्श नॉइस विद एन अंडरकरंट ऑफ मेनी वॉइसेस, मर्मरिंग एन अननाउन टंग, ठीक है, मेड एंड बेडलम विद इन। तो जो आवाजें लगातार आ रही है ना, टकराने की आवाज होगी, ठीक है, तीखी जो आवाज आ रही है, एंड अंडरकरंट जो लगातार आवाजें आ रही है किसकी? उनके बड़बड़ाने की, अनजान बोलियों की। यानी जो बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनसे जो आवाज आ रही है वो क्या करे इसको? बेडलम। बेडलम का मीनिंग वो उसको क्या कर रही है? पागल खाना। जैसे जैसे पागल खाने के अंदर जैसे आवाज आती है ना, वैसे ही क्या है, उस चीज को वो पागल खाना बना रही है, ठीक है। विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और जिससे मैं क्या हूं, बहुत ही सुरक्षित तरीके से क्या है, जिससे मैं बांधी गई हूं, ठीक है। यानी वो आवाजें जो आ रही है वो क्या है, एक ऐसे पागल खाने की तरह से आ रही है, जिससे उसको क्या है, आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिससे उसको क्या आ गया है, बांधा गया है, ठीक है। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ, और मेरी जो स्पिरिट है यानी जो मेरी आत्मा है वो क्या है, टोर इट सेल्फ, वो उसको निकालने की कोशिश कर रही है, इन स्ट्रगलिंग, और संघर्ष के अंदर, फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और संघर्ष के अंदर वो अपनी जो फ्रीडम है उसको क्या है, वो खो देती है। यानी वो जो वो क्या कर रही है, उसकी जो स्पिरिट है वो उसको वापस पाने की क्या है, जो अपनी खोई हुई जो स्वतंत्रता है ना, उसको क्या है, वापस पाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। ऑल वाज यूजलेस, लेकिन जो सारी की सारी चीजें हैं वो क्या है, बेकार है। यानी वो अपनी सारी की सारी चीजों को क्या कर रही है, वापस पाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है। यानी जो उसकी खोई हुई जो स्वतंत्रता है उनको पाने की वह कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जो सारी की सारी जो जितने भी उसने एफर्ट किए, यानी जितने उसने क्या है प्रयास किए, वो सारे के सारे क्या है, यूजलेस है, बेकार है। ए पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर, और वहां पे एक पीले चेहरे वाली एक वुमेन होती है जिसके क्या होते हैं, व्हाइट हेयर होते हैं। कैम अप कैम अप आफ्टर, जो कि क्या है उसके बाद आती है। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और तब क्या है, वो एक लाइन के अंदर खड़ी होती है, ठीक है, वो एक लाइन के अंदर खड़ी होती है, किसकी? लड़कियों की। वो वर मार्चिंग इनटू, जो कि क्या है, मार्च कर रही है, यानी कि जा रही है इनटू द डाइनिंग रूम, यानी कि जो भोजन कक्ष है ना, उसकी तरफ क्या है, वो सारी की सारी लड़कियां क्या है, लाइन बनाकर यानी कतार बनाकर क्या है, जा रही है। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये जो गर्ल्स है वो क्या है, इंडियंस है, ठीक है। यानी कि ये जो लड़कियां वो क्या है, भारतीय हैं। इन स्टिप शूज, जिनके शूज क्या है, बहुत ही टाइट है, ठीक है। एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, और उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी हुई है वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइट है, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा टाइट है, जो कि क्या है, ऐसे लग रहा है कि उनके शरीरों से क्या है, बिल्कुल चिपकी हुई है, ठीक है, क्लिंजिंग, ठीक है, जकड़ा हुआ है उनके शरीरों को। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स, और जो छोटी लड़कियां उन्होंने क्या पहना हुआ है, पतला एप्रॉन पहना हुआ है। एंड शिंगल्ड हेयर, शिंगल्ड हेयर का मतलब उनके जो बाल है वो क्या है, काटे हुए हैं, बिल्कुल क्या है, छोटे हैं। तो वो जो भारतीय लड़की हैं, ठीक है, जो क्या है, अपने जो शूज है, स्टिप शूज, यानी कि बहुत ही टाइट शूज जिसको मैं बोल दूं, एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेस, और उनकी जो ड्रेसेस है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, चुस्त है, यानी बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रेसेस है उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है, ठीक है, जब्त किया हुआ है। एंड जो छोटी लड़कियां वो क्या है, स्लीव्ड एप्रॉन्स, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ है, पतली जो पतले एप्रॉन्स है वो पहने हुए, एंड सिंगल हेयर, उनके जो बाल है वो क्या है, काटे में। एज आई वॉकड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मकनसिंस, ठीक है, मकनसिंस। अब क्या है कि वो क्या है, चलती है नॉइजलेसली, यानी कि आवाज नहीं आ रही, इन माई सॉफ्ट मकनसिंस, ठीक है, क्योंकि उसने जो शूज पहने हुए हैं, ठीक है, उसने इतने सॉफ्ट शूज पहने हुए हैं कि उनसे क्या है, चलने पे क्या नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग, और तब ये क्या है, महसूस करती है, सिंकिंग यानी ये कि जैसे क्या है, डूब रही है, टू द फ्लोर, उस फर्श के अंदर। फोर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट सोल्जर, ठीक है। और वह ऐसे क्यों महसूस कर रही है कि वह क्या है, उस फर्श के अंदर डूब रही है, फॉर माई ब्लैंकेट, क्योंकि उसका जो ब्लैंकेट है ना, उसका जो कंबल है, हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई सोल्जर, वो उसके कंधे से क्या कर लिया गया है, उतार लिया गया है, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो क्या है, फर्श के अंदर डूब रही है, ठीक है, यानी कि धंस रही है। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, और तब वो क्या है, यानी तब वो बहुत ही बुरे तरीके से किसको देखती है, उन
इंडियन गर्ल्स को देखती है, ठीक है, भारतीय लड़कियों को देखती है। वो seemed not to care, जो कि क्या है, इतनी ज्यादा नोटिस नहीं दिखाई दे रही, यानी वो इतनी ज्यादा खुद केयरेबल भी नहीं दिखाई दे रही। दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, क्योंकि उन्होंने भी क्या है, मेरे से भी ज्यादा क्या है, इमोडेस्टली यानी असिस्ट ड्रेस्ड पहनी हुई है, ठीक है, जो क्लोथ है वो पहने हुए हैं। यानी मैंने जितने बुरे कपड़े पहने हुए ना, उससे ज्यादा उन्होंने भी क्या है, इमोडेस्टली होता असिस्ट ड्रेस्ड, उन्होंने भी क्या है, पहनी है। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ, और जो कि क्या है, बहुत ज्यादा चुस्त है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, टाइट है। आगे देखिए। while we marched in, और जब वो आगे चलते हैं, द बॉयज इंटर्ड एट ऑन द अपोजिट डोर, और जब वो यानी वो उस भोजन कक्ष के अंदर पहुंचते हैं, तो उनके सामने जो डोर होता है, यानी सामने वाले डोर से कौन प्रवेश करते हैं, जो बॉयज है वो प्रवेश करते हैं। आई वॉज्ड, और तब वो देखती है, फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन और पार्टी, और तब वो देखती है कि 3 बहादुर जो नौजवान है वो क्या है, उनके दल में शामिल हुए हैं, ठीक है, उनकी पार्टी के अंदर आए। आई स्पाइड देम, और तब वो उनको देखती है, इन द रियर रैंक्स, जो कि क्या है, उसके पीछे वाली जो रैंक्स है ना, यानी जो पीछे वाली जो जो पंक्तियां उनके अंदर खड़े हैं। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल यानी वो भी अपने आप को क्या करें, क्या मैं कैसा महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस करें, एज आई फेल्ट, जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ, यानी कि वो भी अपने आप को क्या करें, उतना ज्यादा असहज महसूस करें जितना कि मैं कर रही थी। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, और तभी एक छोटी घंटी है वो क्या है, बजती है। एंड ईच ऑफ द पपेल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और उनमें से जो पपेल्स है, यानी कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, वो क्या है, जो टेबल के नीचे जो चेयर होती है उसको क्या है, खींचता है, यानी बाहर निकालता है, ठीक है, यानी टेबल के नीचे जो चेयर होती है ना, उसको क्या है, बाहर निकालते हैं, यानी प्रत्येक स्टूडेंट क्या करता है, जो टेबल के नीचे जो चेयर होती है उसको बाहर निकालते हैं। आगे देखिए। सुपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, और ये इस तरीके से था, यानी इसका, इस पूरे के पूरे जो एक्ट का अर्थ था वो क्या था, कि उनको क्या है, बैठना है। आई पुल्ड, यानी उसने समझा था कि बैठना, आई पुल्ड आउट माइन, और तब मैंने जो मेरी जो कुर्सी है उसको खींचा। एट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और वो क्या है, चुपके से एक तरफ से क्या है, उस चेयर पे क्या है, बैठ जाती है। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, और जब वो अपने सर को घुमाती है, यानी अपने चारों ओर देखती है, आई सो दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, और तब ये देख पाती है कि वो सिर्फ क्या है, अकेली ही है जो क्या है, उस सीट पे बैठी हुई है, ठीक है। एंड ऑल द रेस्ट एट ओवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, और जो सारी की सारी जो लड़कियां या फिर जो लड़के हैं जितने भी, ठीक है, जो टेबल के पास खड़े हैं, रिमेन स्टैंडिंग, वो सारे के सारे क्या है, बैठे नहीं है, वो क्या है, सारे के सारे खड़े हैं। यानी उनको क्या है, पहली बेल लगने पे क्या था, उनको बैठना नहीं था, उनको क्या है, जो अपनी चेयर है, सिर्फ उसी को क्या करना था, बाहर निकालना था। तो लेकिन जो वो जिस लड़की के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो उस टेबल के नीचे से अपनी जो कुर्सी निकालती है और एक तरफ से क्या है, उस पे बैठ जाती है, ठीक है। आगे देखो। तो जब वो अपने चारों ओर देखती है, तो वह सिर्फ ये देख पाती है कि उसके चारों ओर जितनी भी लड़कियां हैं, वो क्या है, सारी की सारी खड़ी है, और उनमें से वही एक है जो क्या है, बैठी है। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, और जैसे ही वह उठने का यानी उठना स्टार्ट करती है, लुकिंग शाइली, तो वह अपने आप को क्या, लज्जित महसूस करती है। अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, और तब वो देखना चाहती है कि जो चेयर्स है वो किस तरीके से यूज की जाएगी, ठीक है, यानी उन चेयर का करना क्या है, ठीक है। तब वो क्या है, खड़ी होती है। सेकेंड बेल वाज साउंडेड, और तभी एक दूसरी घंटी है वो क्या है, बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और तब जो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्रोल बैक इनटू माय चेयर, क्रोल का मीनिंग होता है रेंग कर, रेंगना। तो तब वह क्या है, रेंग कर क्या है, उस बैक इनटू माय चेयर, जो अपनी सीट होती है, यानी कि जो अपनी कुर्सी होती है, उस पे क्या है, बैठ जाती है। आई हियर्ड ए मेन्स वॉइस, और तभी वो एक ऐसे आदमी की आवाज सुनती है, एट वन एंड ऑफ द होल, जो कि क्या है, होल के एक छोर पे, ठीक है, बोल रहा होता है। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैं क्या है, चारों ओर देख रही हूँ उसको देखने के लिए। यानी वहां पे जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके अंदर क्या होता है, आपको बैठने से पहले क्या करना होता है, प्रेयर करना होता है। यानी हम हमारा जो खाना जो हमें मिला है उसके लिए हम भगवान को क्या करते हैं,
धन्यवाद देते हैं, ठीक है। तो वही वहां पे हो रहा है, यानी उनका बोर्डिंग स्कूल के अंदर क्या है, ऐसे रूल बनाया गया है कि पहली बेल लगने पे उनको क्या है, सिर्फ अपनी जो कुर्सियां उसको खींचना है, ठीक है, निकालना है बाहर, और दूसरी बेल पे उनको क्या है, बैठना है। और उसके बाद क्या होगी, प्रेयर होगी, और उसके बाद जो क्या होंगे, जो खाने पीने का जो है शेड्यूल है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, तो तब क्या है, यानी कि वो आदमी है वो प्रेयर करना स्टार्ट हो गया, तो तब वो उसको चारों ओर देखती है कि कौन क्या बोल रहा है। आगे देखिए, बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स। और जब वो चारों ओर देखती है ना, तो तब वो क्या देखती है कि ऑल द अदर्स, यानी कि जो बाकी के जो स्टूडेंट है वो क्या है, हंग देयर हेड्स, वो सर लटकाए खड़े हैं, ओवर देयर प्लेट्स, अपनी जो प्लेट्स है उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एज आई ग्लेंस्ड, और जब वो देखती है, एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, एक लंबी कतारें जो टेबल के चारों ओर, यानी कि टेबल के दोनों तरफ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, उनकी लंबी कतारों को देखती है। आई कैच द आईज ऑफ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, और तब वो देखती है कि उसके ऊपर उस पीले चेहरे वाली जो वुमेन है ना, यानी जो स्ट्रिक्ट वुमेन है, उसने, वो क्या है, उसकी तरफ ही देख रही है, ठीक है। यानी वो जो वुमेन है जो क्या है, उनके ऊपर क्या है, ध्यान रखती है, वो क्या है, उनको बड़े, उसको क्या देख रही है, सिर्फ और सिर्फ उसको देख रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, और तब वो क्या है, जो अपनी आंखें हैं उनको झुका लेती है, ठीक है, सिगरी। वॉन्डरिंग वाई आई वाज सो किनली वॉज्ड, और तब वो ऐसे सोचती है, वॉन्डरिंग वाई आई वाज सो किनली, कि उसको क्या, किनली का मीनिंग हो गया उत्साह पूर्वक, यानी वह उसे क्यों देख रही थी उत्सुकता पूर्वक, ठीक है। वॉज्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, यानी उस विचित्र महिला के द्वारा उसको क्या है, बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक क्या है, क्यों देखा जा रहा था, ये सोचती है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, और जब, यानी कि जो मैन है वो क्या है, रुक जाता है, यानी कि वो जो प्रेयर वो कर रहा होता है, और जब वह प्रेयर करके क्या है, रुक जाता है, यानी जब वो बड़बड़ाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। एंड देन ए थर्ड बेल वाज टैप्ड, और तब जो तीसरी घंटी है वो क्या है, बजती है, ठीक है। एवरी, आगे देखिए, एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग, और तब कोई क्या उठाता है, चाकू और फोक, यानी कि जो कांटा है, ठीक है, उसको उठाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनके अंदर क्या है, आपको एक चाकू दिया जाता है और एक कांटा दिया जाता है, ठीक है, खाने के लिए। और तब वो, यानी कि जो थर्ड बेल है जो टैप होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक चाकू और जो कांटा है उसको उठाते हैं और क्या करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, लेकिन वो उसके स्थान पे क्या कर देती है, यानी वो सब लोग तो क्या करते हैं, खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, क्राइंग, यानी कि रोने लग जाती है। और बाय दिस टाइम, इस समय तक, आई वॉज अफ्रेड, वो डरने लगती है, टू वेंचोर एनीथिंग मोर, वेंचोर यानी कि साहस, यानी उसके अंदर साहस नहीं होता कि वह अब कुछ और करे, यानी वह जो भी चीज कर रही है वो क्या कर रही है, गलत ही गलत कर रही है, तो वह, उसका साहस नहीं हो रहा कि वह अब कुछ और करे, ठीक है। तो इसलिए वह क्या है, इस समय तक क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। आगे देखिए, बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, लेकिन यही एक चीज नहीं थी, यानी कि ये जो खाने का जो ये जो तरीका था ना, यानी कि वो खाने के तरीके को ढंग को समझ नहीं पाई, यही वो एक तरीका नहीं था जो क्या थी, सबसे हार्डेस्ट ट्रायल था, यानी सबसे बुरी चीज नहीं थी, द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए। लेट इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के बाद, सुबह के बाद उनको पता चलता है, माई फ्रेंड जुडेविन, उसकी जो फ्रेंड है जुडेविन, गिव मी ए टेरिबल वार्निंग, एक भयंकर वार्निंग देती है, ठीक है, एक भयंकर सावधानी उनको बताती है, ठीक है। जिस चीज से क्या है, उसको क्या देती है, एक भयंकर वार्निंग दी जाती है, किसके द्वारा, जुडेविन के द्वारा। और क्या दी जाती है, देखिए, जुडेविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वो क्या है, कुछ जो वर्ड्स है, यानी कि कुछ शब्द किसके जानती है, इंग्लिश के जानती है। एंड शी हैड ओवर हियर्ड, और वो क्या है, वो सुनती है, द पेल फेसेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग ओवर लॉन्ग हैवी हेयर, और तब वो ऐसे सुनती है कि वो जो पीले चेहरे वाली जो वुमेन है, यानी जो स्ट्रिक्ट वुमेन है, टॉक अबाउट कटिंग ओवर लॉन्ग हैवी हेयर, कि वो ऐसे सुनती है कि वो जो पीले रंग, सॉरी, पीले चेहरे वाली जो वुमेन है वो उनके क्या काटेगी, जो लॉन्ग हेयर है ना, लंबे जो बाल है उनको क्या है, काटेगी, यानी ये जो बात है वो क्या है, जुडेविन सुनती है। और मदर्स हैड taught us that only unskilled warrior who were captured had their hair shingled by the enemies। अब देखिए क्या बताया है, तो, और मदर हैड टोट, कि इसकी माता जी ने हमें यानी कि
हमारी माताओं ने हमें ये सिखाया था दैट ओनली अनस्किल्ड, यानी कि जो अकुशल वॉरियर्स यानी जो योद्धा होते हैं, वो वर कैप्चर्ड, जो पकड़े जाते हैं, देयर हेयर, उनके बाल शिंगल, काट दिए जाते हैं, बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि बाल तो उन्हीं के काटे जाते हैं जो क्या होते हैं, अकुशल वॉरियर होते हैं, यानी कि योद्धा होते हैं, ठीक है। और जब दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं तो उनके द्वारा उनके जो बाल है उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अमंग और पीपल, और हमारे यानी हमारे लोगों के अंदर शॉर्ट हेयर वाज वोन बाय मोर्नर्स, ठीक है। और हमारे अंदर क्या है कि जो छोटे बाल है वो किसकी निशानी होती हैं, वो उदासी की निशानी होती है, यानी कि वो विलाप की निशानी होती है, ठीक है, वो दुख की निशानी होती है। यानी कि जब लोग दुख प्रकट करते हैं ना, अपना जो विलाप है यानी कि दुख और जो विलाप प्रकट करते हैं, तब वो क्या है, बालों को कटवाते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कवर्ड्स, और जो छोटे हेयर है यानी कि जो छोटे बाल है वो किसकी निशानी होती है, कायरता की निशानी होती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है, उनके द्वारा। वी डिस्कस्ड और फेट सम मोमेंट्स, और हमने अपनी जो फेट है यानी कि जो अपनी जिसको मैं बोल दूं आप किस्मत, ठीक है, कि ये जो अपनी किस्मत है उसको क्या है, कुछ क्षणों तक क्या करती है, सम मोमेंट्स तक क्या है, डिस्कस करती है। एंड व्हेन, ये ऐसे बोल रहे हैं कि यानी उनकी किस्मत के बारे में, कि उनके जो बाल है वो काटे जाएंगे या फिर रखे जाएंगे, तो ये अपनी किस्मत के बारे में क्या कर रही है, कुछ डिस्कशन कर रही है। व्हेन जुडेविन सेड, और तब उसकी जो फ्रेंड जुडेविन है वो बोलती है, वी हैव टू सबमिट, कि हमारे को क्या करना होगा, समर्पण करना होगा, सबमिट करना होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे क्या है, ताकतवर है, इसलिए, ठीक है। आई रिबेल्ड, और तब ये क्या करती है, रिबेल्ड, ये विद्रोह करती है उस बात का कि हम क्या नहीं करेंगे, हम समर्पण नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बोलती है कि हम क्या नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, और ये क्या करेगी, विरोध करेगी इस बात का कि उसके जो बाल है उसको ना काटा जाए, ठीक है। नो आई विल नॉट सबमिट, और तब वो बोलती है कि मैं समर्पण नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल करूंगी, संघर्ष करूंगी, फर्स्ट, पहले। आई आंसर, ठीक है, तब वो आंसर करती है कि मैं क्या करूंगी, मैं समर्पण नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, संघर्ष करूंगी, ठीक है। आई वॉस्ड माई चांस, और तब वो क्या है, मौका देखती है, अपना जो मौका उसको देखती है। एंड व्हेन नो वन नोटिस, और जब उस पर कोई ध्यान नहीं देता, आई डिसअपियर्ड, तब वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। कि यानी जब उस पर कोई ध्यान नहीं देता तब वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्विकली, और वो उन स्टेयर से यानी सीढ़ियों से इतना धीरे और शांतमय तरीके से क्या है, नीचे जाती है, ठीक है, नीचे उतरती है। एज आई कुड इन माई स्क्वीजिंग शूज, और यानी वह क्या है, बहुत ज्यादा शांत तरीके से क्या है, स्टेयर्स यानी जो सीढ़ियां उनसे नीचे उतर रही है। एज आई कुड, जितना कि वो कर सकती है, इन माई स्क्वीजिंग शूज, क्योंकि जो शूज है वो क्या है, वो आवाज करें। स्क्वीजिंग का मीनिंग जो चरमराते हैं ना, जो शूज चलने पे, तो उसने भी क्या है अभी वैसे ही शूज पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये वाला भी रूल है कि वो जो शूज उसने पहने हुए थे, ठीक है, वो क्या थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। तो अब उसको जो शूज पहनाए गए हैं वो क्या है, आवाज करें। स्क्वीजिंग शूज का मीनिंग वो क्या है, चरमराहट पैदा करें, ठीक है, चलने पे चरमरा रहे हैं, ठीक है। माई मकेसिन्स, ठीक है, हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज, और उसके जो मकनसिन्स है उनको बदल दिया गया है, यानी कि जो उसने सॉफ्ट जो चप्पलें पहन रखी थी या फिर जूते पहन रखे थे उनको क्या है, बदल दिया गया है उन स्क्वीजिंग शूज के द्वारा, जो क्या करते हैं, चलने पे आवाज करते हैं। अलोंग द होल आई पास्ट, और जैसे उसने पूरे उस होल को पास किया, विदाउट नोइंग वेदर आई वाज गोइंग, और कोई नहीं जानता था वेदर का मीनिंग कि वो किधर जा रही है, यानी किसी को भी नहीं पता था कि वो किधर जा रही है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और तब वो क्या है, एक दरवाजे को क्या है, अंदर की ओर धकेलती है, यानी उसको क्या है, ओपन करती है। आई फाउंड ए लार्ज रूम विद 3 white beds इन इट, और तब वो क्या है, एक विशाल कमरा देखती है जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 बेड्स होते हैं, यानी कि 3 शयन कक्ष लगे होते हैं। द विंडोज वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टेन्स विच मेड द रूम वेरी डिम, और तब वो क्या देखती है, यानी कि विशाल कमरे के अंदर प्रवेश करती है जिसके अंदर 3 क्या होते हैं, शयन कक्ष होते हैं, ठीक है। और उसके जो विंडोज होते हैं ना, यानी जो खिड़कियां हैं वो क्या कवर्ड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं विद द डार्क ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन, और जो कर्टेन्स है ना, यानी कि जो पर्दा होता है, यानी कि जो हरे रंग का पर्दा होता है उससे क्या है, वो ढके रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, ठीक है। अब देखिए,
विच मेड द रूम वेरी डिम, और जिससे यानी कि वो वहां पे क्या लगाए हुए हैं, वहां पे पर्दे लगाए हुए हैं, जिससे वहां पे क्या है, जो लाइट है वो इतनी ज्यादा है नहीं, यानी उसके अंदर कम रोशनी है, यानी कि डिम रोशनी है। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, और वो क्या है, यानी वो भगवान को थैंक यू बोलती है कि वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स फॉरवर्ड द कॉर्नर फारथेस्ट फ्रॉम द डोर। अब देखो, डोर फारथेस्ट का मीनिंग जो सबसे दूर, और कॉर्नर का मीनिंग जो कोना था। तो वह अपने जो स्टेप्स है, यानी अपने आप को उन ऐसी तरफ बढ़ाती है, उस कोने की तरफ बढ़ाती है, जो क्या होता है, उस डोर से क्या होता है, सबसे दूर होता है। यानी वह उस कोने की तरफ अपने जो कदम उनको बढ़ाती है, जहां पे यानी जिस डोर से जो उसका जो कोना होता है वो क्या होता है, सबसे दूर होता है, यानी वह वहां पे जाके क्या है, छुपना चाहती है। आगे देखिए, ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और तब वो क्या है, अपने हाथों के बल और नीज के बल यानी घुटनों के बल, आई क्राउल्ड अंडर द बेड, और तब वो क्या है, क्राउल्ड यानी रेंग कर कहां पे पहुंच जाती है, उस बेड के नीचे पहुंच जाती है। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को हडल्ड यानी कि समेट लेती है, माई सेल्फ अपने आप को, इन द डार्क कॉर्नर उस अंधेरी कोने के अंदर, यानी उस अंधेरे कोने के अंदर वो क्या है, छुप कर बैठ जाती है और अपने आप को क्या है, समेट लेती है, ठीक है, उस अंधेरे कोने के अंदर। आगे देखिए, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड, और ये जिस स्थान पे छुपी हुई है, पियर्ड का मीनिंग वहां से क्या कर रही है, झांक रही है, ठीक है। तो ये जिस स्थान पे छुपी हुई है वहां से क्या झांकती है, आउट, शडरिंग विद फियर, और डर के मारे क्या है, शडरिंग का मीनिंग होता है ये क्या कर रही है, साथ में कांप रही है। यानी ये उस स्थान से झांकती है जहां से ये क्या है, छुपी हुई है, और ये डर के मारे क्या है, कांप रही है। विद फियर वेनेवर आई हियर्ड फुटस्टेप, और ये क्यों डर रही है, जब भी इसको किसकी आवाज सुनाई देती है, यानी जो फुट स्टेप होते हैं, यानी जो पैरों की आवाज है, वो नियर उसके पास सुनाई देती है, तब वो क्या कर रही है, डर रही है, ठीक है, और कांप रही है। क्यों, वो ऐसे समझ रही है कि कोई क्या कर रहा है, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहा है, उसके पास आ रहा है। दो इन द होल लाउड वॉइसेस, यद्यपि कि जो होल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी वॉइसेस आ रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, कॉलिंग माई नेम, और जिसके अंदर क्या है, जो वॉइसेस आ रही है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, उसका जो नाम है वो क्या है, पुकारा जा रहा है, यानी सब तरफ उसी को क्या कर रहे हैं, जो बोर्डिंग स्कूल वाले, जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और उसको आवाज लगाई जा रही है कि किधर हो। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन, और मैं जानती हूँ इस बात को कि जो जुडविन है, यानी कि जो इसकी दोस्त है। आगे देखिए, और ये जानती है कि आई वाज सर्चिंग फॉर मी, कि जो इसकी फ्रेंड है जुडविन, वो भी इसको क्या कर रही है, ढूंढ रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और ये क्या है, जवाब नहीं देती, यानी इसको जब वो लोग आवाज लगा रहे हैं ना, यानी इसको ढूंढ रहे हैं, तो वो उसके म- प्रत्युत्तर में क्या कर नहीं देती, जवाब नहीं देती। देन द स्टेप्स वो क्विकन, और तब जो स्टेप्स है, यानी जो पैरों की आवाज है, वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। एंड द वॉइस बिकम एक्साइटेड, और जो वॉइस है वो क्या है, यानी कि जो उन पैरों की जो आवाज है, और जो उनके जो उसको आवाज लगा रहे थे, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसका मीनिंग वो उसको ढूंढते हुए कहाँ पे आ गए हैं, अब उसके पास तक आ गए हैं, ठीक है, इसलिए जो आवाजें हो रही है वो क्या हो रही है, तेज हो रही है। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और साउंड है वो क्या है, और ज्यादा नजदीक आता जा रहा है, साउंड्स नियर आ रहा है, इसका मीनिंग वो क्या है, उस कमरे के क्या आते जा रहे हैं, और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है। वुमेन एंड गर्ल्स इंटर द रूम, और जो वुमेन्स यानी जो औरतें, और गर्ल्स है यानी जो लड़कियां हैं, वो क्या करती है, बाद में उस रूम में इंटर कर जाती है, यानी जिस रूम के अंदर वो छुपी हुई है ना, और आखिर में क्या है, उस रूम के अंदर वो लोग क्या है, उसको ढूंढते हुए क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, यानी उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ, और तब ये अपनी जो सांसें उनको क्या है, हेल्ड रोक लेती है, यानी ये सांसें लेने क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है। एंड वॉच देम, और तब उनको देखती है, ओपन क्लोज डोर्स, और तब वो क्या करते हैं, जो क्लोजेड डोर होते हैं ना, यानी जो अलमारियों के जो दरवाजे हैं उसको क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और उसको झांक रहे हैं, लार्ज ट्रंक यानी कि जो ट्रंक जो संदूक है ना, उनके पीछे उसको क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, और समवन यानी उनमें से किसी ने क्या कर दिया, जो थ्रू अप यानी कि वो हटा दिए, जो कर्टन्स यानी कि जो पर्दे लगे हुए थे ना, उन पर्दों की वजह से क्या थी, उस कमरे के अंदर रोशनी बहुत कम थी, तो उन पर्दों को क्या है, हटा दिया गया। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और तभी जो कमरा है वो अचानक किससे भर गया, प्रकाश से भर गया अचानक।
व्हाट कोज देम टू स्टूड, और किसी कारण से स्टूप, स्टूप का मीनिंग क्या हो गया, झुके वो, एंड लुक अंडर द बेड, यानी वो किसी कारण से क्या वो झुके और उस बेड के नीचे देखा उन्होंने, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती कि वो कारण क्या था, यानी वो किसी कारण से क्या है झुके और उन्होंने क्या है बेड के नीचे देखा, और वो कारण क्या था मैं नहीं जानती। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मेरे को सिर्फ इतना याद है कि वो मेरे को क्या कर रहे थे, घसीट रहे थे, यानी इसको लास्ट वही बात याद है कि इसको क्या किया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, यानी उस बेड के नीचे उसको क्या है, जाहिर सी बात है उसको ढूंढ लिया गया था, और वो इसको क्या कर रहे हैं, खींच कर, यानी ड्रैग्ड, खींच कर इसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। दो आई रेजिस्ट, और तब भी क्या करती है ये, रेजिस्ट का मीनिंग विरोध करती है, बाय किकिंग, अपनी जो लाते मार मार कर, ठीक है, एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और पूरी आक्रामकता के साथ, ठीक है, ये उनका क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है, यानी जो अपने हाथ पैर है ना वो मारती है, ठीक है, पूरी आक्रामकता के साथ। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, लेकिन इन सब के बावजूद, यानी इतनी जो आक्रामकता उसने दिखाई है इन सब के बावजूद भी क्या है, आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर, इसको क्या है सीढ़ियों से नीचे ले जाया जाता है, एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और उसको क्या है एक सीढ़ी से बांध दिया जाता है, यानी वो जो हाथ पैर चला रही है ना, यानी वो पूरा विरोध करती है कि मैं बाल है वो नहीं कटवाऊंगी, लेकिन फिर भी क्या है उसको जो नीचे उस कक्ष के अंदर ले जाया जाता है जहां पे क्या है जो उनके बाल काटे जा रहे हैं, ठीक है, और तब उसको क्या है टाइड फास्ट इन ए चेयर, और तब उसको क्या है बांधा जाता है, ठीक है, उस चेयर से। आई क्राइड अलाउड, और वह क्या है रोती है, यानी वह चिल्लाती है, शेकिंग माई हेड, और वह अपने सर को हिलाती है, ऑल द वाइल, यानी वह पूरे समय तक अपने सर को क्या है हिलाती रहती है, अंटिल आई फेल्ट, जब तक हिलाती है तब तक क्या है द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सक्सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, कि जब तक वो क्या है उसके जो ब्लेड है, यानी जो कोल्ड ब्लेड है, ठीक है, जो पत्तियां है किसकी, सक्सीजर की, कैंची की, वो क्या है महसूस कर लेती है, अगेंस्ट माई नेक, किसके पीछे, जो अपनी गर्दन है उसके पीछे, यानी वो क्या करती रहती है, चिल्लाती है, और अपना जो सर है ना पूरे टाइम तक हिलाती रहती है, लेकिन वो तब अपने सर को रोक लेती है जब वो महसूस करती है ना अपने गर्दन के पीछे उन कैंची के जो ब्लेड है, वो क्या है जब अपने गर्दन के पीछे उन कैंची के ब्लेड को महसूस करती है तब वो अपने सर को क्या है रोक लेती है। एंड हियर दैम ग्नो ऑफ, और तब वो सुनती है ग्नो ऑफ, ग्नो ऑफ का मतलब काटा जाना, वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड्स मतलब जो जूड़ा होता है ना या फिर चोटी होती है उसको काटा जाना, यानी तब वो क्या करती है, यानी वो सुनती है किसका काटा जाना, अपना जो जूड़ा है ना उसको काटा जाना क्या करती है, सुनती है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और तब ये जो अपना स्पिरिट है यानी कि जो अपना पूरा का पूरा जो जोश ये दिखा रही थी, ठीक है, उसको क्या कर देती है, खो देती है, ठीक है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, और जब से यानी जिस दिन से इसको अपनी माता जी के पास से लाया गया था, यानी इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर क्या है उसको शिफ्ट किया गया था, आई हैड सफर्ड, तब से ये क्या थी, ग्रसित थी, एक्सट्रीम अत्यधिक, इंडिग्निटीज, इंडिग्निटीज हो गया मतलब अपमानित, ठीक है, ये क्या थी, अत्यधिक अपमानित थी जब से इसको क्या किया गया था, अपनी माता के यहाँ से यानी अपनी मम्मी के पास से इसको यहाँ पे लाया गया था ना बोर्डिंग स्कूल में, तब से ये क्या थी, यानी उस टाइम से ये ग्रसित थी किससे, एक्सट्रीम अत्यधिक इन इंडिग्निटीज, यानी कि अपमानित रूप से, ठीक है, ये अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी अपने आप को। आगे देखिए, पीपल हैड स्टेयर एट मी, और जो सारे के सारे जो लोग है उसकी तरफ क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। आई हैड बीन टोस्ट अबाउट इन द एयर, और इसको ऐसे उछाला जा रहा था लाइक ए वुडन पपेट, जैसे कि ये क्या हो, कठपुतली हो, यानी लकड़ी से बनी हुई क्या हो, एक पपेट का मीनिंग होता है कठपुतली, ठीक है, तो इसको इस तरीके से उछाला जा रहा था जैसे कि ये क्या हो, लकड़ी से बनी हुई क्या हो, एक कठपुतली हो। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक ए कोवर्ड्स, और इसके जो अब लंबे जो हेयर है, सिंगल्ड का मीनिंग छोटे कर दिए गए थे, लाइक ए कोवर्ड, किसकी तरह, एक कायर की तरह, यानी उसकी माता ने बोला था ना उसको कि जो कायर लोग होते हैं, ठीक है, उनके क्या है हेयर काटे जाते हैं, किसके द्वारा, उनके एनिमीज के द्वारा, तो वह भी क्या है अपने आप को क्या है जब उसके बाल काटे जा चुके हैं तो अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, एक कायर जैसे मानुस होता है ना उनकी तरह महसूस कर रही है। इन माई एंग्विश, और अपने दुख के अंदर, ठीक है, आई मोन फॉर माई मदर, ये अपनी माता के लिए क्या है रोती है, मोन का मीनिंग रोती है यानी विलाप कर रही है। बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, लेकिन इसको क्या है कोई भी सहारा देने के लिए, यानी कोई भी ऐसा नहीं होता वहां पे जो इसको क्या है रोने से रोक ले, यानी कंफर्ट, यानी इसका कोई भी सहारा नहीं बनता। नोट ए सोवल, एक जीवित प्राणी रीजन क्विटली विद मी, यानी एक
कोई भी वहां पे एक जो प्राणी होता है, यानी वहां पे ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो इसको क्या है ऐसा बोले कि तुम क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे कि इसकी जो मदर है ना वो करती थी। यानी इसकी मदर कब करती थी ये, यानी मान लो जब ये घर पे होती थी और जब इसको जो डांट पड़ती थी और जब ये रोने लगती थी, तो जब इसकी मदर यानी जो इसकी माता वो क्या है इसके पास आती थी और इसको क्या कराती थी, चुप कराती थी। लेकिन वहीं पे वो क्या है रो रही है, यानी अपनी माता के लिए रो रही है, यानी वो अपनी मम्मी के लिए कि मेरे को मम्मी के पास जाना है, ठीक है अभी। तो लेकिन वहां पे नोट, नो वन कम टू कंफर्ट मी, तो इसको दिलासा देने के लिए वहां पे कोई नहीं आता। नोट ए सोल रीजन क्विल्टली विद मी, और कोई भी ऐसा वहां पे जितने भी जो लोग होते हैं ना वो क्या है चुपचाप खड़े रहते हैं और उसको क्या है कोई चुप नहीं कराता। एज माई ओन मदर यूज टू डू, कि जैसा कि मेरी जो मम्मी करती थी ना, यानी मेरे को चुप कराती थी, ऐसा वहां पे कोई नहीं है जो इसको क्या करा सके, चुप करा सके, ठीक है। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटल एनिमल्स, और अब से मैं क्या हूं, ओनली वन मेनी लिटल एनिमल्स, उन छोटे जानवरों में से हूं। ड्राइवन बाय हेडर, हेडर होता है जो गडरिया, यानी अब मैं उन छोटे जानवरों में से हूं जो क्या है गडरिये के द्वारा क्या है हाकी जा रही है, यानी जिसको क्या है निर्देश दिए जा रहे हैं कि इधर चलो इधर चलो, ठीक है इस तरीके से। तो अब ये क्या है अपने आप को एक लिटिल एनिमल की तरह महसूस कर रही है, जो क्या है हर्डर, ड्राइवन बाय ए हर्डर, जिसको हांका जा रहा है किसके द्वारा, हर्डर के द्वारा, यानी इस गडरिये के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी जो चैप्टर आपका 8 चैप्टर वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेरे को कोई डाउट है तो वो बता सकते हो आप।